ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान वीडियो पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद परवेज़ और आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं मोहतरमा नासरा ज़ुबैरी साहिबा, जो कराची से तशरीफ़ लाई हैं बहावलपुर एक मुशायरे में, और आज हमारी मेहमान बनी हैं। मोहतरमा, मैं आपको रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। नासरा साहिबा शायरा हैं आप, मीडिया की आप बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं। लाहौर से आपका ताल्लुक बचपन गुजरा। हम लाहौर से ही आगाज़ करेंगे कि लाहौर आपकी शख्सियत ब्रॉट अप। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया अपने स्टूडियोज़ में और गुफ्तगू का मौका दिया। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि आप अपनी आवाज़ के ज़रिए लाखों लोगों तक पहुँचते हैं और आपकी बात भी उन तक पहुँचती है। लाहौर से आगाज़ मेरा ताल्लुक़ चूँकि लाहौर से है, मेरी पैदाइश, मेरा ब्रॉट अप, मेरी एजुकेशन, वो सब तो लाहौर दिल में बसता है। और एक यही बात नहीं है, जो भी शख्स किसी भी जगह से उसका ताल्लुक़ हो, वहाँ की मिट्टी की खुशबू हमेशा उसके साथ रहती है, वो उसको कभी नहीं भूलता। तो लाहौर को हम कैसे भूल सकते हैं? वाह! क्या बात आपने की। नासरा ज़ुबैरी बतौर शायरा, पहले तो हम इस सफ़र की बात करते हैं ना, कि इस वक़्त आप माशाल्लाह जहाँ-जहाँ उर्दू बोली जाती है, पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी आपकी एक शनाख्त है, आपका एक मकाम है। तो कितने माह साल लगे इस शनाख्त को बना? मेरे ख़्याल में ये बीज तो अंदर ही होता है हुँ, और उसके बाद फिर माहौल जो है वो कितना साज़गार है, ये जो है उससे आपको उस बीज को कभी पनपने का मौका मिलता है और आप भी फिर उसकी तरवीज के लिए, उसके फ़रोग़ के लिए कोशिश करते रहे, खुद भी करते हैं। हुँ, लेकिन माहौल बहुत ज़रूरी होता है। अब खुशकिस्मती ये रही कि मुझे माहौल बहुत अच्छा मिला। हुँ, वो इस तरह से कि माँ-बाप दोनों पढ़े लिखे थे और गवर्नमेंट जॉब में थे। उनकी हमारे घर में लाइब्रेरीज़ थीं और किताबें जो हैं वो अ, अच्छी किताबें, यानी वो जो पढ़नी चाहिए, हुँ, लाज़मी पढ़नी चाहिए, वो मौजूद होती थी। और शायरी का तो ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र इसलिए करूँगी कि मेरे वालिद साहब, उनको तो अल्लामा इक़बाल की पूरी-पूरी शायरी याद थी और वो नज़्में पढ़ा करते थे। तो एक आहंग होता है शायरी का, एक जो उसमें नज़्मिया जो बात होती है, वो जब आपके ज़हन पे असरअंदाज होना शुरू होती है, तो वो आपको शेर को परखने का, उसके जो वज़न होता है शेर का, वो यानी और ये बात मौसीकी में भी होती है कि आप जब अच्छी सुर वाली चीज़ सुनते हैं, तो वही आपके ज़हन में रहती है और आपको पता चल जाता है कि कब कोई सुर से गिरा। तो इसी तरह शेर का भी होता है। तो वो माहौल ऐसा मुझे मिला। फिर इसके बाद हमारी जो फ़ैमिली थी, उसमें भी बहुत अच्छे और बहुत शायरी से मोहब्बत करने वाले बल्कि शायर मौजूद थे। मुझे एक नाम याद आ रहा है, मसरूर अनवर साहब। जी, मसरूर अनवर साहब जो हैं, कौन उनको नहीं जानता। खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत शायर और ऐसी ताज़गी थी उनके कलाम में, ऐसे खूबसूरत गीत उन्होंने लिखे, फ़िल्म के लिए लिखे, लेकिन आप जब उनको सुनते हैं, तो जैसे साहिर लुधियानवी हैं या ज नगमयत बहुत उनके कलाम में। नगमगीयत और वो ताज़गी बहुत थी। तुम वो उनको तो ज़ाहिर है कि उनका नाम तो ऐसा है हुँ, कि सब जानते भी हैं और मानते भी हैं। तो वो चूँकि मेरे खालू थे, हुँ, तो हमारी फ़ैमिली में शायरी की हमेशा इज़्ज़त की जाती थी। वाह! असल चीज़ ये है कि ये समझा जाता था कि शायर जो है, वो जो कुछ लिख रहा है या बतौर शायर किसी की पहचान को बहुत इज़्ज़त दी जाती थी। हुँ, तो मुझे मेरे अंदर जो ये एक जो आपने सवाल किया था, तो जो बीज था मेरे हुँ, अंदर, तो माहौल मुझे अच्छा मिला और फिर होने लगा ये कि जब मैं कोई शेर पढ़ती थी या कोई गज़ल पढ़ती थी या कोई नज़्म पढ़ती थी, तो मैं अपने हिसाब से उसमें तब्दीलियाँ करना शुरू कर अच्छा, देती थी। ठीक। वो हालाँकि वो तो अपनी जगह पे मुकम्मल चीज़ होती थी, लेकिन चूँकि मेरी जो उस वक़्त शऊर की सतह थी, मैं उसके हिसाब से उसको तब्दील करती थी। हुँ, लेकिन उसके बाद फिर मैंने एक दिन सोचा कि ये मैं खुद क्यों ना लिखूँ?
तो मैंने वो फिर एक गज़ल लिखी और मसरूर अंकल को ही दिखाई। अच्छा। तो वो सबसे पहले आप समझे कि मेरे उस्ताद, तो उन्होंने मुझे उसकी कुछ तकनीकी उसमें जो चीज़ें थी वो मुझे समझाई, वो बताई। और फिर ये एक सिलसिला है कि मैं जब भी लिखती थी, मैं उन्हीं को दिखाती थी और वो उनसे मैंने बहुत सीखा। और वो इस तरह से नहीं कि वो सिर्फ़ ये उसमें कोई गलती है तो ठीक कर दी। वो उस पे 10-10 किताबें रेफ़र करते थे कि देखो इस मौज़ू पे फलाँ शायर ने ये यानी कहा है, मुकम्मल इस्लाह करते थे, गाइड करते थे। गाइड करते थे पूरा। तो वो ये बताते थे कि देखो उस शायर ने इसी ख़याल को ऐसे बाँधा है, फलाँ ने इसको ऐसे इस्तेमाल किया है और आपने इसको ऐसे किया है, आपका अपना ही। एक्सप्लेनेशन हो कि सारी जी। बात। लेकिन वो ये नहीं कि वो ये कहते थे कि आप किसी और का रंग नहीं, वो कहते थे आपका अपना रंग है, आप इसी को आपने रखना है, लेकिन आपने ये ज़रूर समझना है कि इस ख़याल को आपसे पहले हुँ, किस किस खूबसूरत अंदाज़ से बाँधा गया है। वाह! क्या बात है। तो तो ये कितनी किताबें आपकी शाये हो चुकी हैं? मेरी जी पहला जो मजमूआ वो शगुन के नाम से छपा और वो मेरी शादी के बाद। वो फिर एक और खुशकिस्मती कि मेरे शौहर शहाब ज़ुबैरी, वेरी उनका ताल्लुक भी बहुत ही एक पढ़े लिखे हुँ, ख़ानदान से है और उन्होंने वो शायरी को समझते भी हैं, अदब को भी समझते हैं। तो उन्होंने वो जब मेरी चीज़ें जो देखी तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो छपनी चाहिए। हुँ, तो शगुन छपी, उस वक़्त हम इस्लामाबाद में थे हुँ। और अहमद फराज साहब ने उस पे उसका फ्लैप भी लिखा। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आज भी लोग सुनते हैं तो पसंद करते हैं। फिर एक वक़्फ़ा है, मेरी दूसरी जो किताब आई काँच का चराग़ 2012 में छपी। ठीक। ये 95 में छपी थी, 96 में शगुन। तकरीबन 16 साल का जी, वक़्फ़ा है। इतना वक़्फ़ा है। तो उसमें वक़्फ़ा इसलिए है कि एक तो उस दौरान शादी के बाद बच्चे छोटे थे, फिर मेरी जॉब ऐसी थी कि मैं चूँकि न्यूज़ चैनल से वाबस्ता हो गई थी और मैंने 3 न्यूज़ चैनल्स में इस तरह से काम किया कि एक में की मैं लॉन्चिंग टीम में थी और बाकी 2 को मैंने लीड करते हुए उनको मैंने लॉन्च किया। तो और आपको पता है न्यूज़ चैनल जो हैं वो बड़ी डिमांडिंग और ख़वातीन के लिए तो ख़ास तौर पे क्योंकि ख़बर का तो कोई वक़्त कोई वक़्त नहीं होता। तो इस वजह से वो फिर वक़्फ़ा जो है उसमें आया, लेकिन लिखती रही मैं, ये मैंने लिखना नहीं छोड़ा। नहीं। तो काँच का चराग़ 2012 में छपी, हुँ। उसके बाद फिर 2017 में मेरी तीसरी किताब आई, तीसरा कदम। तीसरा कदम और अब चौथी किताब इंशाअल्लाह बहुत जल्द का आपके सामने नाम क्या होगी। हुआ आपका? उसका नाम अभी चूँकि फ़ाइनल नहीं है, 3-4 नाम मेरे ज़हन में हैं, तो इसलिए फिर अगर मुनासिब नहीं होगा कि अच्छा, मैं उसका नाम अब यहाँ पर जाओ। जी। अच्छा, आपने बताया कि आप एक चैनल की लॉन्चिंग टीम में भी थी, फिर 2 चैनल्स में काम किए। ख़वातीन, ख़बर की दुनिया बड़ी डिमांडिंग, चैलेंजिंग थी। तो इस शोबे में आप बाय चॉइस या बाय चांस आप आईं? हाँ, इस शोबे की जब हम बात करें, तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है। अच्छा, जी, वाह! तो मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में और बिज़नेस रिकॉर्डर जो पाकिस्तान का वाहिद फाइनेंशियल डेली है। जी, चलिए, बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने काम शुरू किया और एज़ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट मैंने बहुत मुद्दत तक 10-11 साल तक उसमें काम किया। और ये भी पाकिस्तान में बहुत कम होता है कि फ़ाइनेंशियल ये अख़बार है, बाकी अख़बारात 1-2 पेजेज़ होते हैं और इसमें और आपने इसका मतलब है ये बड़ी मुश्किल फ़ील्ड अडॉप्ट की बेसिकली मेरी अकॉर्डिंग टू योर डिग्री लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो कंसेप्ट ये है कि फ़ाइनेंशियल इकोनॉमिक रिपोर्टिंग में इतना स्कोप भी नहीं है, जॉब पे भी नहीं है, लेकिन आपने चैलेंज कबूल किया। बिल्कुल आप सही समझे कि ये एक चैलेंज ही है। एक्चुअली होता तो ये है ना कि वो हालात जिसमें आपको कुछ करने का मौका मिलता है और आपको जो चीज़ें होती हैं आपके आसपास की वो आपको सपोर्ट कर रही होती हैं, हुँ। तो वही आपकी खुशकिस्मती होती है। तो इस्लामाबाद में रहने का मौका मिला और आपको पता है कि 60 टू 70% जो न्यूज़ है हमारी वो इस्लामाबाद से जनरेट जनरेट होती है। होती है। तो मैं ज़हाँ मैं आई यूज्ड टू कवर ऑल द इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ देयर
फिर ये सेनेट और नेशनल असेंबली जो है ये मैं कवर करती थी। तो इससे मुझे एक वास्ट जो है फील्ड उसमें काम करने का मौका मिला और मैंने बहुत सीखा। तो चैलेंजिंग भी था, लेकिन इसके साथ-साथ मुझे अपने काम में बहुत लुत्फ़ भी आया और मैंने बहुत सारी वो चीज़ें समझी जो वैसे शायद हम बाहर रह के, जैसे कहते हैं ना कि आप जब तक आप तैराकी नहीं, आप तैराकी पे 10 किताबें पढ़ लें, 100 किताबें पढ़ लें, लेकिन जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे आपको तैरना नहीं आएगा। तो इस तरह से जब तक आप न्यूज़ में ख़ास तौर पे रिपोर्टिंग और ख़ास तौर पे आप फील्ड का काम नहीं करते, तो आपको समझ में नहीं आता कि ये है क्या। बिल्कुल ठीक। तो आपने, मैं यही सवाल कर रहा था कि आपने बिजनेस पेजेस को ज्वाइन किया ना, खवातीन के लिए बड़ी अमूमन स्पेस भी इसमें कम थी, बल्कि बिजनेस रिकॉर्डर था। ये एक ज़माने में जब द न्यूज़ स्टार्ट हुआ तो इन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी का सेक्शन वीकली किया ना, उसमें कलीम उमर थे, काफ़ी लोग लिखने वाले थे। डॉन के पिंक पेजेस के एवरी वीक फ्राइडे या संडे में जब वीकली ऑफ होता था। तो आपने ये बड़ा चैलेंजिंग यूनिक काम किया। अभी भी इस फील्ड में अफशा सुबूरी काम कर रही है, बहुत कम खवातीन हैं तो मैं बिजनेस पेजेस पे जिनके नाम नजर आते हैं। असल में उस वक्त भी यही था। मैं आपको बताऊं कि ये सब्जेक्ट जो था इकोनॉमिक्स, उसमें बाज खामखा खौफजदा हो जाती थी लड़कियां, इकोनॉमिक्स। जबकि मैं आपको बताऊं ये इतना डायनामिक सब्जेक्ट है क्योंकि इट कीप्स ऑन चेंजिंग। और जब तक आप इसको नहीं समझते, आपको बाकी सारी जो आपकी सोशल आपका फैब्रिक है, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल और नेशनल सिनेरियोज हैं, वो आपको समझ में नहीं आते। तो ये एक बेस है। मेरे ख्याल में तो ये लाजमी होना चाहिए कि शुरू में सबको पढ़ना अरे चाहिए। वाह! चैनल्स की बात की, जब आपने चैनल लॉन्च किया और टीम में थी और बाकी चैनल्स में तो बहुत कम थे, अब देयर आर मशरूम ऑफ चैनल्स। इन चैनल्स में आज़ादी राय की बात फिलहाल नहीं करते, लेकिन सर्वाइवल अब एक मोनोटनी सी नहीं आ गई कि डेली हम रात को बैठते हैं पॉलिटिकल ड्रामा लगा के टॉक शो 7 से 10 बजे तक, और जो एंटरटेनमेंट वो तो खत्म होती जा रही है। और ये आपने बहुत ही एक ऐसा सवाल पूछा है जो जाके डायरेक्ट हिट करता है। वो इस तरह से कि चूंकि मैं शुरू से इन्वॉल्व हूँ, मैंने प्रिंट से स्टार्ट किया, मेरे साथ और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने प्रिंट से स्टार्ट किया, फिर वो स्विच किया उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। और उस वक्त शुरू में तो आपको पता है कि एक दो न्यूज़ चैनल्स थे जिन्होंने हमें सिखाया और जिनसे हमने सीखा। उसके बाद उस वक्त तक काफ़ी नॉर्म्स और काफ़ी जो है ना टर्म्स एंड कंडीशंस और काफ़ी इफ़ एंड बट्स का ख्याल रखा जाता क्योंकि था। वो ताज़ा-ताज़ा अखबार से आए थे, तो अखबार में बड़े ताज़ा तक, हाँ। जो थी पाबंदियाँ होती थी, हाँ, असातिज़ा थे, वो कहते थे ये लफ्ज़ जाएगा, लफ्ज़ की हुर्मत का ख्याल रखा जाए। ख्याल रखा जाए। और एक प्रोसेस था एक्चुअली, हुँ, एक ऐसा प्रोसेस था कि जिसमें आप एक न्यूज़ जैसे है, जी। तो आपने एक न्यूज़ बनाई, आपने एक स्टोरी बनाई, तो आपको बताया जाता था कि आपने इसको बैलेंस करना है। यानी अगर कोई किसी के बारे में कोई ऐसी करप्शन की खबर है, मिसाल के तौर पे आजकल करप्शन बहुत होती है, तो आपने जिसके बारे में ये न्यूज़ है, आपने उससे राब्ता करना है, हुँ, आपने उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, हुँ, उसके बगैर आपकी स्टोरी नहीं जाएगी। हुँ। तो तस्वीर के दोनों रुख दिखाने हैं। दोनों रुख दिखाने हैं, फिर आप पढ़ने वाले पे छोड़ दें कि जो जिस तरह वो, या अगर आपने राब्ता किया है, आपने कोशिश की है, उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो फिर आपने वो लिखना है उसमें कि हमने उनसे राब्ता की कोशिश कि की, ये लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। कर ली या बिल्कुल ठीक। तो इसी तरह से एडिटिंग में ये है कि एक स्टोरी में जब आप पूरा एक देखते हैं कि आपने क्या रखना है, क्या निकालना है, तो ये नहीं है कि वो जैसे 4 सेंटीमीटर है तो आपने नीचे से 2 सेंटीमीटर काट Justify दिया। करना है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको रखना है। आपने Proper एडिटिंग का एक justification के प्रॉपर साथ। ज़ाहिर है कि ये एक आर्ट है, ये एक Field है, फन है, ये specialized पूरी field है। स्पेशलाइज्ड फील्ड है। तो फिर हुआ क्या कि जब नए बच्चे आए इस फील्ड में, उनका कसूर नहीं है। उन्होंने तो अपनी तरफ से बेहतर काम करने की कोशिश की, लेकिन एक आप जब किसी को एक ट्रेनिंग नहीं देंगे प्रॉपर, देखिए ना, अब यहाँ पे पूरा एक सिस्टम है, हर शख्स जो काम कर रहा है उसकी पहले ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो एक मुकम्मल उसमें आता है फील्ड में।
तो आपने उनको माइक दे के कह दिया जी धमाका हो गया, जाएं जहाँ वहां जाके वीपर दें। तो वो तो एक जिसने पहली दफा खून देखा है, जिसने पहली दफा धमाका देखा है, उसको तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोलूं क्या। सही। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। फिर ये तो खैर चलो एक बात हुई, लेकिन उसके बाद फिर ये भी हुआ कि मशरूम ग्रोथ जैसे आपने कहा कि न्यूज़ चैनल्स की हो गई, और फिर हर चैनल पे एक ही चेहरा, एक ही चीज। तो आप नीश चैनल तो ना रहे ना, आपकी अपनी स्पेशलिटी क्या है? आइडेंटिटी तो खत्म हो गई। आपने अच्छा बाज़ औक़ात ये होता है कि पीटीवी दिखा रहा है ना, तो पीटीवी से आपने उठाया और सारे चैनल्स वही दिखा रहे हैं। और जैसे एक चैनल कहता है जी ये फलां जगह धमाके की आवाज सुनी गई, सबने वो फौरन देना शुरू कर दिया। हाँ। और फिर वही चैनल कहता है कि वो छोटा मोटा सिलेंडर का था, तो वो बाज़ औक़ात खबर गायब हो जाती। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ का कोई मेयार नहीं है, बल्कि स्टैंडर्ड नहीं है। आखिरी खबर ही बना दी है, ट्रीटमेंट बस दे देते हैं फौरन, लेकिन वो ब्रेकिंग न्यूज़ का कोई मयार नहीं रहा। और अब पहले ये था कि लोग न्यूज़ चैनल्स को दिलचस्पी से देखते थे। ज़बान भी बिगड़ गई। ज़बान भी बिगड़ी। अब लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये क्या है, जान में मुब्तला करने वाली हर चीज़ है, हर वक्त है ये हो गया, है वो हो गया, और आपकी ज़िंदगियों पे ये चीज़ असरअंदाज हो रही है। हम इसको नहीं समझ रहे। ये टू मच एक्सपोजर जो हो रहा है ना हमारा उन न्यूज़ की तरफ, जिनको मैं ये नहीं कहती कि मालूमात नहीं होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहती, मैं तो खुद न्यूज़ पर्सन हूँ, लेकिन आप हर वक्त हैमरिंग करेंगे, आप घर में बैठे हुए लोगों को हर वक्त हैमरिंग करेंगे कि ओ हो पता नहीं क्या हो गया, तो एक खौफ और एक वसवसों की फिजा जो है ना वो पैदा होती चली जाती है। डिप्रेशन, एंजाइटी में हर शख्स अच्छा, और दूसरी चीज़ ये होती है कि एक बैलेंस होता है। इंसान कभी म्यूजिक सुनता है, म्यूजिक भी एक थेरेपी है बहुत ज़बरदस्त। कभी आप अच्छा शेर सुन लेते हैं, कभी आप अच्छा गीत सुन लेते हैं, कभी आप अच्छी गुफ्तगू सुन लेते हैं, कभी आप अदब पे बात कर लेते हैं, कभी आप साइंस के कोई सेगमेंट्स आ जाते हैं, जी, जिंदगी के कोई ट्रेंड्स आ जाते हैं। बिल्कुल। और ये मुख्तलिफ रंग हैं। साइंस की दुनिया में चले जाते हैं आप, कभी देखते हैं कि बच्चों के लिए नहीं आ रहे। एक वीटीवी था और उसमें सबके लिए प्रोग्राम होते थे, इवन क्लासिकल म्यूजिक राग रंग भी आता था। बिल्कुल, आगे दूसरे भी रात। ठीक है ना, हाँ, जब जिसको है दिलचस्पी वो सुने। तो अब ये है कि अब इतना कुछ है और फिर आप आप खुद एक चैनल से आपकी फैमिली वाबस्ते हैं, आपका चैनल इस हवाले से खुद इस पे कुछ अपनी जो है इम्प्लीमेंट करता है तमाम चीज़ों को? ये जी ज़ुबैरी फैमिली का है, आज न्यूज़। और मुझे मौका मिला कि मैं इसको लॉन्च करने में, जब इसको लॉन्च किया गया तो मैं इस कंट्रोलर न्यूज़ थी, तो न्यूज़ सारी मेरे अंडर थी। मैंने उसको बनाने में अपनी मेहनत और अपना सब कुछ शामिल किया। लेकिन बात सिर्फ एक चैनल की नहीं है। बात ये है कि कोई भी चैनल जो है, कोई भी न्यूज़ चैनल, वो अब नीश चैनल नहीं रहा, और उसको उनको ये एहसास भी नहीं है कि भाई हमें क्यों देखेगा कोई। ठीक है। तो फिर वो आप कोई कुछ तो ऐसा दें कि लोग आपको देखें कि नहीं जी मैंने इस चैनल को देखना है। आपकी स्पेशलिटी हो और लोग आपकी तरफ। न्यूज़ तो वही होती है। न्यूज़ तो एक- देखिए मैं आपको बताऊं, न्यूज़ वही है। क्या चीज़ काउंट करती है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ मुनफरिद है, वो है आपका खबर के साथ ट्रीटमेंट। एडिटोरियल जजमेंट जिसको हम कहते आपका आप ट्रीट कैसे करते हैं उस हैं, न्यूज़ इस एंगल से आप दे रहे हैं, आप वो साइड करा रहे हैं। जितनी उसकी अहमियत है आप उसको उतनी ट्रीटमेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। आप गैर ज़रूरी किसी को अहमियत दे रहे हैं। आप एक धमाका हुआ और हुआ क्या जी, उसमें 2 अफराद ज़ख्मी हुए। मेरी नज़र में ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, सही कह रहे हैं। तो हमने हर सिर्फ खबर धमाके के नाम से आप तो ब्रेकिंग न्यूज़ बना दी है। तो वो पता नहीं कि वो क्या ब्रेक कर रही है, वो हमारे सुकून को ब्रेक कर रही है। तो ये इस चीज़ सोचना चाहिए। ये अच्छा, अब दोबारा आते हैं शायरा नासरा ज़ुबैरी साहिबा के हवाले। आज आप हमारे सामीन और नाज़रीन के लिए क्या पेश करेंगे? आपने ईद के मौके पे मुझे मदऊ किया और हमने बातें जो हैं वो बहुत ही क्योंकि लेकिन वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तल्ख़ हक़ाइक़ पे हमने बातें शुरू की, इसलिए कि इनके बगैर तो फिर बात नहीं बनती। तो लेकिन ये है कि चलें, शायरी बज़ाते ख़ुद, चाहे उसमें मज़ामीन कुछ भी हों, वो बज़ाते ख़ुद
एक आपके अंदर सॉफ्ट जज्बात को डेवलप करने में मदद देती है। और कोई अच्छा गीत, कोई और वो रक्स जो अज़ा की शायरी है, बिल्कुल तो वो नहीं जो अज़ा की तोड़ फोड़ है, सही, जिसको अंग्रेजी में ब्रेक डांस भी कहते हैं। ब्रेक डांस भी कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो, और मैं तो ये कहती हूँ कि आप कोई अच्छी शक्ल देखते हैं, किसी का खूबसूरत चेहरा, चाहे किसी बच्चे का हो, बड़े का हो, किसी बूढ़े का हो, तो वो आपके लतीफ़ जज्बात को अगर बढ़ाने में, उसको फ़रोग़ देने में मदद देता है, तो हर वो चीज़ अहम है जो आपके अंदर सुकून लाती है, जो आपके अंदर अदरवाइज़ जो इतना हैजान है हमारे आसपास, उसको कम करने में मदद देती है, तो वो चीज़ बहुत अहम है और शायरी उसका एक हिस्सा है। क्या क्या तो एक मैं इरशाद। गज़ल जो है वो पेश करती हूँ। ज़र्द जंगल में कोई सब्ज़ परी रहने दो, हम्म, ज़र्द जंगल में कोई सब्ज़ परी रहने दो, दर्द के पेड़ पे एक याद हरी रहने दो। वहशते शामे जुदाई न निकालो दिल से, वहशते शामे जुदाई न निकालो दिल से, इस समंदर में ये शौरीदा सरी रहने दो। वाह, और खुश्क होना है छलक कर इसे आखिर, फिर भी खुश्क होना है छलक कर इसे आखिर, फिर भी और कुछ देर मेरी आंख भरी रहने दो। वाह, और शेर है कि ख्वाहिशे खाना बदोशी की गिरफ्तार हैं ये, हम्म, ख्वाहिशे खाना बदोशी की गिरफ्तार हैं ये, इन हवाओं से बंधी दर बदरी रहने दो। वाह, और दूर से दूर पुकारेंगे कि देखें इस बार, दूर से दूर पुकारेंगे कि देखें इस बार, खोल दो भेद कि तुम पर्दा दरी रहने दो। किस लिए इसमें मिलाते हो ये दुनियादारी, किस लिए इसमें मिलाते हो ये दुनियादारी, बात दिल की है तो फिर बात खरी रहने दो। उसने जाते हुए बख्शी थी किताबे हिजरा, उसने जाते हुए बख्शी थी किताबे हिजरा, याद के ताक पे सौगात धरी रहने दो। सर्द जंगल में कोई सब्ज परी रहने दो, दर्द के पेड़ पे एक शाख हरी रहने दो। वाह, बहुत शुक्रिया नासरा जुबैरी साहिबा। आज आप रेडियो पाकिस्तान तशरीफ लाई थे और हमारे वीडियो पॉडकास्ट के जरिए हमारे सामईन और नाज़रीन से गुफ्तगू की, अपना ईद के हवाले से कलाम भी सुनाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी, इसके साथ ही मुझे सज्जाद परवेज़ को रेडियो पाकिस्तान वीडियो पॉडकास्ट की तरफ इजाज़त दीजिए।